कार्बन आपका हमेशा फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये क्यों बनाता है? वाई कार्बन ऑलवेज आपका, क्योंकि कार्बन देखिए कार्बन का जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया अपना कॉन्फ़िगरेशन आपका नाम देखो 2 and 4 है आपका देखो नाम। इट हैज ओनली 2 सेट इन द लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आपका देखिए ये जो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आपका देखो ना 4 है आपका नाम देखो। सो इट इज नॉट पॉसिबल ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आपका नाम जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम देखो रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन एटम। बिल्कुल भी कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल रिमूव नहीं करेगा आपका नाम देखो। दिस इज दैट यू नो टू गिव इट टू कम इन ए कैटेगरी ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को आपका आइडियल गैस भी कहा जाता है, लेजी गैस भी कहा जाता है और आपका नाम रिएक्टिव गैस भी आपका कहा जाता है आपका नाम देखो। आपका इनर्ट गैस अरेंजमेंट आप लिख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा देखिए मदद उतनी कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। अननेसेसरी की खपत चीजों को भी मत लिया करो। ये नहीं कि आपके पास 4 रोटी 4 के 4 आपने दे दिया, आपको जमाने नहीं रहा। हाँ 3 दो, एक अपने लिए जरूर रखिए। कोई नहीं देता है। इस कोरोना काल में मैंने देख लिया, आप लोगों ने तो मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा सीख लिया इसमें। और इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल to get as many as 4 electrons। और इसके लिए ये ऐड करना या प्राप्त करना या रिसीव करना आपका नाम देखो दिस इज द ये टू ए ये भी नहीं होगा टू ए कार्बन एटम। कार्बन एटम के लिए ये भी आपका पॉसिबल नहीं होगा कि नाम देखो अपना लुटा करके कोई नहीं देता है सर किसी को, और अगर देता है तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। हाइड्रोजन की स्थिति आप देखते हैं बेचारा। आज आपने एक वीडियो भेजा था बायजूस का, देख रहा था मैं। ऐसे लोगों को आप कैसे पसंद करते हैं मैं भी ये नहीं समझ पा रहा था। धन्यवाद। सिंस कार्बन एटम कैन अचीव, आजकल यही है जमाना, यही है, अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। only by sharing यानी कि पार्टनरशिप जिसको आप कहते हैं आपका शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर कार्बन कोवेलेंट। अब यहाँ पे देखिएगा बाकी कोवेलेंट की बात कर रहा हूँ। कोवेलेंट सिंगल भी होता है, कोवेलेंट डबल भी होता है और कोवेलेंट ट्रिपल भी होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन देखिए जैसे कार्बन हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखते हैं। इट इज वेरी इजी टू से दैट कि क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर को आप तैयार करेंगे तो देखो ऑक्सीजन वन एटम है 2 मॉलिक्यूल आपका वन मॉलिक्यूल हैज 2 एटम्स, तो एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 बीच में कार्बन आता है 1 2 3 4 लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आता है। फिर अनदर ऑक्सीजन इज कमिंग। ये अब देखो आपका क्या लिखा शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म आपका देखिए कार्बन को जरूरत पड़ी 4 इसके पास थे 2 यहाँ पर 4 into 6 और आपका देखो 2 ये लीजिए जब ऑक्सीजन को जरूरत थी उसने कार्बन से कहा कि तू मुझे शेयर कर दे 6 + 2 is 8 आपका इसके साथ 6 इसके बाद O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया आपका मींस इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में नाउ द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स
and this carbon with this oxygen is again of your sharing of 2 electrons of the तो पहली चीज तो आपका कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपका देखिएगा इसके बाद एक एक चीज को क्लियर कर लीजिएगा। इसके अंदर देखो अब जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें और इसमें कितना अंतर हो सकता है जब हमने वीडियो नहीं बनाया था, ये आप देख लीजिएगा। बिल्कुल अंतर नहीं है बिल्कुल अंतर नहीं, अब देखिएगा कितना अंतर है। अगर उससे कम मैंने किया इसका मतलब तो अंतर तो क्यों नहीं देखना पड़ेगा सर, अपने ही वीडियो में और अपने ही जो लिखा हुआ आपने उस समय भी आपने लिखा होगा और इस समय आप बना रहे हैं तो बहुत अंतर होगा। 19-20 का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम बदल एनी हो ना। कार्बन इस टेट्रा टेट्रा का मतलब कार्बन 4 आपका बना रहा है आपका नाम। कार्बन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया ECC आपका नाम, तो देखो आपका 2 and 4 आपका नाम। इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसमें है कितने 2 सेल आपके देखो K और N आप कर सकते हैं आपका नाम। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां देखिएगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपका देखो 4। सो इट रिक्वायर्स इसको जरूरत होगी आपका ना देखो 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स आपका ना देखो टू अचीव फॉर स्टेबल होने के लिए इसको 4 की जरूरत होगी आपका नाम। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में आ जाएगा। अगर 4 इसको मिल जाते तो 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा और आपका ये इनर्ट गैस अरेंजमेंट में आता है नोबल गैस एग्जैक्टली। अब इसका मतलब कार्बन देखिए, कार्बन के खुद के आपके देखो ना ये 4 है। टेट्रावेलेंट टेट्रा मींस 4, इसका मतलब अगर एक इधर से मिल जाए 1 मोर फ्रॉम हियर 1 फ्रॉम हियर आपका 1 मोर फ्रॉम हियर। अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं आपका नाम, अभी हम सिर्फ द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 4 शॉर्ट लाइंस ये यानी कि C C C आपका देखो ये is it clear? So since one carbon atom requires 4 electrons to achieve the 8 electron inert gas structure, therefore the valency of carbon is 4. ठीक हो गया सर? इसके बाद जिसको आप कह सकते हैं ये देखिए द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन की सबसे यूनिक या आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं टू नो कार्बन देखो इट्स एबिलिटी या इट्स कैपेबिलिटी भी आप कह सकते हैं आपका देखो टू कंबाइन विद इटसेल्फ। अपने आप के साथ ये कंबाइंड हो जाता है आपका ना देखो एंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन और उसके बाद आपका ना लॉन्ग चेन बनाता है। आगे जाके आप नॉर्मल चेन पढ़ेंगे, आइसो चेन पढ़ेंगे, डायमंड चेन पढ़ेंगे, सब उसमें आपका ना ये सारी चीजें आपका लॉन्ग चेन। अब जैसे इसमें अगर बात करते हैं अभी तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, पेरेंट डेरिवेटिव की बात करूंगा। पेरेंट डेरिवेटिव में आपका एल्केन आता है जिसकी पूरी सीरीज में बात को खोलूंगा एल्केन, और एल्केन का आपका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला GMF होता है वो CnH2n+2 होता है। अब एक फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं देखो आपका, क्योंकि आप सेल्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं आपका देखो ना ये n अगर मैं 8 रख देता हूं इधर देखिएगा सर प्लीज पेन छोड़ दीजिएगा, सुना दो C8 n की जगह में देखो H2 × 8 + 2 आपका देखो ना ये C8 H18 and it is a 8 member of
the spinning derivative which is known as alkane, ane suffix देखिएगा आपका नाम देखो this is, तो इसका मतलब कार्बन के 8 हो गए नंबर ऑफ एटम ऑक्टेन। सेल्फ असेसमेंट की बात और सेल्फ कॉम्बिनेशन की बात आप कर रहे हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए 8 कार्बन एंड ऑक्टेन होगा सर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए H 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 यानी ये देख लीजिएगा ये 16 है 16 ये 17 और 18 हो गए। ऑक्टेन ये देखो H3C कई लोग इसको CS3 लिखते हैं जबकि देखो H3C लिख दोगे CS3 कोई गलत नहीं है लेकिन देखो CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 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 अब इसको लिखेंगे आप ना CS3। तो ये कार्बन एक लंबी चेन में है आपका ना देखो द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ है इटसेल्फ याद रखिएगा इसको आपका नॉर्मल या आपका एन ऑक्टेन भी आपका कहा जाता है ना जब इसका नॉमेनक्लेचर वगैरह आप करेंगे तो देख लीजिएगा। तो नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन अपने आप में जो कंबाइन हो रहा है आपका देखो ना ऑफ कार्बन एटम अपने आप में कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन जो ये इतनी लंबी आपकी चेन देख रहे हैं आपका ना देखो इज यूजफुल टू अस ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है आपका नाम देखो दिस बिकॉज इट गिव्स टू राइज RISE rise to an extremely large number अब आप देख लीजिएगा कितने लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स CC कार्बन कंपाउंड्स आपका देखो और यही कार्बन कंपाउंड्स आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है। ये आपका देखो तो मींस द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन इनके बीच में आपका देखो ना दिस इज बॉन्ड बाय कार्बन एटम among themselves अपने आप में होती है and with the other elements make the carbon compounds exceptionally आपका alike। तो ये आपका सेल्फ कॉम्बिनेशंस की बात है आपका नाम देखो दिस इज द ये था सर। अब इसके बाद अभी आपने जो बोला था कैटिनेशन की आप बात कर रहे थे द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन टू एक्सटेंड सीन इन कार्बन कंपाउंड्स इज नोन एज कैटिनेशन मींस नो अदर एलिमेंट्स exhibits now the property of सेल्फ कॉम्बिनेशन कोई दूसरा एलिमेंट इतना आपका ना हो इसी को आपने जो बोला सर थैंक यू वेरी मच नोन एज कैटिनेशन डेफिनेटली आपका नाम देखो दिस इज द टू द एक्सटेंड सीन इन कार्बन कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स ये था सर आपका और इसी में टू फॉर्म कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन हैविंग चेन टू अप टू 7 or 8 silicon atoms but due to weak bonds these compounds are unstable होते हैं। अब इसके बाद ये आपका कैटिनेशन की वजह से इसको लिखना पड़ा
लिए जियोलॉजी भी आप पढ़ लोगे तो ना। सर कैटिनेशन का मतलब कार्बन के अलावा कोई सेल मतलब वो नहीं करता कॉम्बिनेशन नहीं, सिलिकॉन एलिमेंट आपका शो सम कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, लेकिन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कंपाउंड्स, वही मैंने बोला, विद हाइड्रोजन हैविंग चेंज टू अप टू 7 और 8 सिलिकॉन एटम्स बस। तो ड्यू टू वीक बॉन्ड्स दीज कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, ये होती है। कैटिनेशन उसमें भी बनता है, सिलिकॉन एटम्स में भी आपका बनता है। सिलिकॉन, हाँ, सिलिकॉन एलिमेंट्स भी आपका शो सम कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का जो मोड ऑफ अकरेंस होती है, ये आपका ना दो नेचर में, एक तो आपका ना फ्री स्टेट में होती है, आपका ना देखो जैसे एक, और एक कंबाइंड स्टेट में होती है। वैसे क्या होता है कि जो सीधे साधे मेटल्स होते हैं ना, वो आपका नाम क्या कहते हैं, वो फ्री स्टेट में होते हैं, और जो बदतमीज होते हैं सोडियम और पोटेशियम की तरह जो बहुत ज्यादा एक्टिव रिएक्टिव होते हैं, वो आपका हमेशा कंबाइंड स्टेट में आपका मिलता है। तो अब हम फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, आपका नाम देखो मेनली इसमें जो कार्बन अकर्स इन नेचर, मैं अभी फ्री स्टेट की बात कर रहा हूं, आपका देखो ना इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स पे आपका मिलता है। एक तो आपका नाम डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनको शायद आप अगर पढ़ेंगे तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी इनको कहते हैं, आपका मतलब इसकी पूरी डिटेल्स भी हम काम करेंगे। देखो तो अनदर नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन कॉर्ड, हमारे टाइम पे ये 2 ही थे, आपके टाइम पे एक और आ गया, दिस इज कॉल्ड द बकमिंस्टर फ्लोरेंस सर बकमिंस्टर फुलर डिस्कवर जी, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, ये आपका ना देखो। तो इसमें आपका देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, मोस्ट ऑफ कार्बन अकर्स इन कंबाइंड स्टेट। क्यों कि एक स्पेशल नोट आप लिख दीजिएगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अकर्स इन फ्री स्टेट, बस एक छोटा सा आपका नाम, दिस इज इन द अर्थ क्रस्ट, और बाकी जो बच गया आपका नाम, तो मोस्ट ऑफ द कार्बन ये CS कंबाइंड स्टेट में आपका नाम, यहाँ पे CS का मतलब कंबाइंड स्टेट आपका नाम। अब कंबाइंड स्टेट जिसको मैंने CS लिखा, घर जाके पता चला आपने कहा CS क्या है। तो ये कंपाउंड सच, अब आपका कार्बन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, यहाँ पे आपका देखो ये कंपाउंड्स की फॉर्म पे आपका होता है, आपका नाम देखो जैसे ऊपर क्या था, मेनली नेचर में आपका डायमंड और आपका ग्रेफाइट थे, लेकिन आपका रिसेंटली आपका बकमिंस्टर फ्लोरेंस आपका आ गया। अब इसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, पहला आपका देखो कंबाइंड जी, उसके बाद नहीं, उसके बाद कार्बोनेट, कार्बोनेट की फॉर्म, इसमें आपका नाम लाइमस्टोन आएगा, यू नो लाइमस्टोन, CaCO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, सॉल्ट, ये सारी कार्बोनेट की फॉर्म पे होती है, आपका नाम देखो। उसके बाद थर्ड, दिस इज द फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स में आपका नाम कोयला आपका आई गया, कोल कोयला आपका नाम देखिए। उसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब ही पेट्रो प्लस लियम, लियम का मतलब आपका रॉक, तो जो रॉक का तेल निकला या रॉक से तेल निकला वो आपका पेट्रोलियम आपका हो गया। एंड उसके बाद एनजी नेचुरल गैस, दिस इज आपका। एंड फोर्थ आपका नाम ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लाइक आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आपका नाम ये गया, फैट्स आपका नाम, प्रोटीन्स ये आपका देखो दिस प्रोटीन्स, और फिर वुड में आपका होता है नाउ दिस कॉटन, रुई में आपका होता है, एंड ऊल, ऊल में ये आपका देखो ना ETC, बल्कि कल
कल इसकी बहुत ज्यादा डिटेल हमने लिखी हुई है, कल जब इंट्रोडक्शन में था। ये हो गया आपका नाम occurrence of carbon can be आपका नाम received or can be get in two states. One is the free state, the another is combined state. In free states carbon generally in nature it can be found out in two formats, allotropes, diamond or graphite, or third of the recently आपका नाम it was आपका that is buck crystalline. A small amount of carbon can occur in free states, mostly the huge amount, the important whatever is the largest amount you can get in combined states. इसके बाद अब आ जाएगा आपका नाम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में जो आपका नाम द डिफरेंट या वेरियस भी आप लिख सकते थे आपका नाम द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स in which an element can exist आपका नाम are called allotropes of कार्बन। जो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स होती हैं जिसमें कि कोई एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता है वो आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपका या एलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे एलिमेंट लिख दीजिएगा तो ज्यादा, हम यहाँ पे कार्बन कर रहे हैं आपका एलिमेंट आपका। अब आप एलिट्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो 3 एलोट्रॉप्स कार्बन की। पहला आपका नाम दूसरा आपका ग्रेफाइट और तीसरा आपका बकमिंस्टर फ्लोरेंस। BMF लिख दिया मैंने आपका नाम जी। वो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा ना, फॉर्मूला क्या होता है, हेलो कार्बन है तो कार्बन ही है। फॉर्मूला क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखोगे नहीं, या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायमंड और ग्रेफाइट ये आपका जनरली ये 2 कॉमन, ये जो हमारे टाइम से आपका नाम देखो दिस 2 कॉमन एलोट्रॉप्स आपका नाम